नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज हम एक ऑप्शन की हेजिंग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो एक मंदी के बाजार में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाम उसका बियर पुट है। क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे बनती है, क्या डिफरेंट डायनामिक्स हैं मंदी के बाजार में, कैसे हम अपने लॉस को कंट्रोल रख करके कैसे हम मार्केट में अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक बेहतर ट्रेड बना सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म सामने यूज़ किया जा रहा है ऑप्शा का, इसका यूज़ सिर्फ उन्हीं फीचर्स तक ही सीमित रखा गया है जो फीचर्स सबके लिए फ्री में अवेलेबल है। कोई भी चीज़ हम आपको अपनी तरफ से ऐसी नहीं बताना सिखाना चाहते जिसमें अननेसेसरी आपका कहीं कोई पैसा लगे इन्वॉल्व हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद ये कॉन्सेप्ट आप इंडेक्स में लगाइए, स्टॉक्स में लगाइए, फॉरेक्स में लगाइए, क्रिप्टो में लगाइए, कमोडिटी में लगाइए, जहाँ मर्जी लगाइए, दुनिया में किस कंट्री में लगाइए, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे लगाइए। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट का सीखना, उसके बाद एप्लीकेशन इसकी यूनिवर्सल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्क्रीन पर आप नाम नंबर देखेंगे वो भी सिर्फ उनका यूज़ भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही कर रहे हैं। कहीं से आपको किसी भी तरीके से कोई माल खरीदने बेचने के लिए सुझाव नहीं दे रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतनी ड्यू डिलिजेंस के बाद भी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से, हमारे किसी भी सेटअप स्ट्रैटेजी की, किसी भी तरह से कोई भी तुक्के की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा नहीं है। हमारे पास आपको देने के लिए, ऑफर करने के लिए कोई होली ग्रेल नहीं है। 90, 95, 100% नाम की नॉनसेंस, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में ना होती हैं ना काम करती हैं। वो मोह माया छोड़ करके आप अपनी एनर्जी और एफर्ट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल की तरफ, ट्रेडर साइकोलॉजी डेवलप करने पर लगाएं। अननेसेसरी अपने आप को कोई होली ग्रेल फाइंड करने के चक्कर में डिस्टर्ब ना करें। बातें बहुत हो गई, स्क्रीन पे चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये बियर पुट क्या भला होती है, कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। चलिए आइए, यहाँ जाते हैं, बिल्डर होम पर जाते हैं, बिल्डर पर जाते हैं और आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, नवंबर की ऑप्शन चेन। जैसा मैंने कहा कि ये एक मंदी की स्ट्रैटेजी है, हमें मंदी खेलनी है, हमें पुट के साथ खेलनी है। नाम ही बता रहा है, बियर पुट स्प्रेड। बियर का मतलब होता है मंदी, पुट का मतलब होता है पुट ऑप्शन, और स्प्रेड का मतलब होता है यहां पर एक से ज्यादा दो ऑप्शंस का या दो लेग्स का यूज किया जाएगा स्प्रेड को बनाने के लिए। आइए देखते हैं क्या खेल है। जैसे हम इस समय चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, चलते बाजार में इस समय देख रहे हैं कि जो बाजार खड़ा है वो बाजार 26,000 पर खड़ा है। तो बहुत सरल तरीका है, हम इसमें क्या करेंगे, हम 26,000 की एक पुट को खरीद लेंगे। 26,000 की पुट को खरीद करके हमने नेकेड पुट एक बाय कर दिया। ये मंदी की बड़ी सरल स्ट्रेटजी है, मंदी करनी है आपने, नेकेड पुट बाय कर दिया। पर जब आप इसको हेजिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब आप अपनी पोजीशन को इसमें रिस्क कंट्रोल करना चाहते हैं, देखिए रिस्क कंट्रोल की क्या डेफिनेशन है, देखते जाइए। अगर आप ये एक स्प्रेड बनाते हैं तो इसमें आपको जो सामने से रिस्क आ रहा है वो 8,730 रुपए का आ रहा है। मतलब वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका बर्बाद हो सकता है अगर बाजार नीचे ना जाकर के ऊपर चला गया तो, या रुक गया तो। ये बड़ी सरल सा डायनामिक है कि आपने मंदी की सिचुएशन में, आपको लगा कि बाजार मंदा है, आपने पुट खरीदी, पर पुट खरीदने के बाद बाजार नीचे नहीं गया या बाजार अपनी जगह पर रुक गया या ऊपर चला गया तो आपका प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। ये सीधी सीधी एक नेकेड पुट बाइंग स्ट्रेटजी है। अब आपको डर भी लगता है यार कि ये काम आप बहुत बार कर चुके हो, नेकेड ऑप्शन बाय करके कुछ हासिल होता नहीं है, बाजार ऊपर नीचे करता है, पैसा टूटता है। आपके दिमाग में लगा यार मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ये मेरा जो इतनी ये जो कैपिटल लॉस है ना, जो मेरा पूरा का पूरा कैपिटल बर्बाद हो रहा है, ये मेरा कैपिटल लॉस कंट्रोल हो जाए। इसका इलाज क्या है? वो ये कि जैसे आपने एक ऑप्शन को खरीदा, वहां पर आपको एक ऑप्शन को बेच देना है। और बेचनी कौन सी है? जो खरीदी हुई है उससे सस्ती। आपने 26,000 की एक ऑप्शन खरीदी 116 रुपए की, तो आप जाकर के 25,900 की एक 100 पॉइंट दूर की एक ऑप्शन को बेच सकते हैं। पुट की तरफ से स्प्रेड बना देते हैं। तो क्या होता है, इस प्रकार की एक फोटो बन जाती है। और इस फोटो के बनाते के साथ ही आप ये देखेंगे कि क्या कमाल हो जाएगा कि आपका प्रॉफिट कैप्ड हो जाएगा पर आपका लॉस भी कैप हो जाएगा। ये फर्क पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसके डायनामिक को समझते हैं। हमने क्या किया, हमने 26,000 की पुट को खरीदा, 25,900 की पुट को बेचा, हमने 100 पॉइंट के डिफरेंस रखा स्प्रेड में। और 100 पॉइंट के डिफरेंस को जब हम निफ्टी के लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 75 है, तो 7500 रुपए बनेगा। तो आप एक चीज देखें कि प्रॉफिट और लॉस का टोटल क्वांटम हमेशा 7500 रुपए रहेगा। आप प्रॉफिट और लॉस दोनों को प्लस कर लीजिए, वो 7500 के आसपास आएगा। ये एक बियर पुट बन गया और ये बात पूरी दुनिया को पता है। यहाँ तक बियर पुट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लोग हम यहाँ तक ये समझते हैं। हम इसको और थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या, सबसे पहले ये जो बियर पुट है, हमने समझा कि ये एक मंदी की स्ट्रेटजी है, हम पुट से बनाते हैं। फिर हम इसमें स्प्रेड लगाने के लिए एक पुट को
एक को खरीदते हैं, सस्ती पुट को बेच देते हैं, ये कहानी बन गई। हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। हम यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप समझेंगे ना, तो यहाँ पर आप नेट नेट ऑप्शन बायर ही हैं। ये एक डेबिट स्ट्रैटेजी है। कैसे ऑप्शन बायर है आप देखिए। आप 116 रुपए का माल खरीद रहे हो और नीचे की तरफ 81 रुपए का माल बेच रहे हो, तो डिफरेंस आपने खरीदा हुआ ज्यादा है और बेचा हुआ कम है। जो खरीदा हुआ है आपकी जेब से 116 गए हुए हैं, पर जो बेचा हुआ है वहां पर आपके 81 आए हुए हैं, तो मतलब 20 इधर और 16 इधर, मतलब 36 पॉइंट आपकी जेब से जा रहे हैं। जब जेब से पैसा जाता है तो उसको डेबिट कहते हैं, इसीलिए इसको डेबिट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, आपके आगे बहुत काम आएगी। जैसे जैसे आप अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज पर आगे बढ़ेंगे, ये इंफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये डेबिट स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आप नेट नेट नेकेड ऑप्शन के बायर हैं, क्योंकि बाइंग का प्रीमियम ज्यादा है, सेलिंग का प्रीमियम कम है, दोनों का डिफरेंस नेट डेबिट है। और जो डेबिट होता है वो ऑप्शन बायर कहलाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर की सिचुएशन में जेब से पैसा जाता है। यहां पर भी आपका पैसा जा ही रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अकेला जाने के साथ साथ आपने कुछ माल बेच दिया तो थोड़ा रिसीव कर लिया। ये आपने एक पुट का स्प्रेड बना दिया, इसको बियर पुट कहते हैं। मंदी की स्ट्रैटेजी है, बेहतरीन स्ट्रैटेजी, बहुत मजेदार स्ट्रैटेजी है, ट्राई करके देखिए। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस परमिसिबल। एक चीज मैंने बताई आपको, ये इंपॉर्टेंट समझना कि ये एक डेबिट है। डेबिट का मतलब है कि नेट नेट ऑफ ऑप्शन के बायर ही हो और कुछ नहीं हो इसके अंदर में। सिर्फ आपने अपने बाइंग के जो प्रेशर को कम कराना, वो ये कि आपने थोड़ा बहुत माल बेच दिया, तो वो डिफरेंस को आपने कम कर दिया। देखिए, अगर मैं यहां से एक सेलिंग की लेग को हटा दूं, अब मैं सेलिंग की लेग को यहां से हटा दूं, तो यहां पर आप पूरे पूरे 100% ऑप्शन बायर ही तो बन गए। यहां पर आपका पूरा का पूरा क्वांटम वही 8,730 रुपए का आपका लॉस है। अगर बाजार नहीं हिला तो, नीचे की तरफ नहीं गया या रुक गया या ऊपर चला गया, तो ये पूरा आपका कैपिटल लॉस है। अब इस कैपिटल लॉस को आप थोड़ा सा बचाना चाहते हैं। आप देखिए, यहां पर आप डेबिट पे हैं और ऑप्शन बायर हैं, और जब आप जाकर के एक 25,900 या कोई भी एक सस्ती वाली कॉल पुट को बेच देते हैं, तो क्या करते हैं, आप एक स्प्रेड बना देते हैं। फोटो चेंज हो जाती है, स्प्रेड बन जाता है। जब आपने यहां पर 100 पॉइंट का स्प्रेड बना दिया, मतलब 7500 रुपए का लेना देना कर दिया, आपने क्या करा, आपने अपने प्रॉफिट को भी कैपिंग कर दी। वहां पर प्रॉफिट अनलिमिटेड था, पर लॉस पूरा का पूरा प्रीमियम था। यहां पर प्रॉफिट तो आपका अनलिमिटेड नहीं है, पर आपका लॉस भी बिल्कुल आपने खींच करके कम कर दिया। यही खूबसूरती है हेजिंग की। हेजिंग क्या करेगा, प्रॉफिट में बेशक आपको थोड़ा रोकेगा, पर आपको बुराई जब होने वाली होगी तो वहां पर आपके लॉस पर कैप लगा देगा। अगर आपको यह चीज एक्साइट करती है तो हेजिंग आपके लिए है, नहीं करती तो आपको हेजिंग पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नेकेड ऑप्शन बाइंग का काम बहुत आराम, सरलता, सुख शांति के साथ कर सकते हैं। पैसा वहां पर भी बन जाएगा आपका, अगर आपको वहां पर कोई स्ट्रैटेजी जम गई है तो। पर हाँ, जो लोग नेकेड ऑप्शन बाइंग में अपने हाथ पांव जला चुके हैं, कसमें खा चुके हैं कि नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, फिर उनके लिए फिर ये नेक्स्ट स्टेप है कि उन्हें वहां से उठ करके हेजिंग की तरफ आना चाहिए। पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में मैंने कहा कि कॉल कॉल मैंने बुल कॉल स्प्रेड पर बात करी। मार्केट में तेजी खेलनी है तो तेजी के लिए क्या करें। आज मैं उसका बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हूं कि मार्केट में मंदी खेलनी है तो मंदी पर क्या करें। ये स्प्रेड है 60,000 रुपए, 55 से 60,000 रुपए के आसपास में बनता है। बढ़िया सा स्प्रेड है, 2,000 रुपए का, 2,500 रुपए का लॉस है, 60,000 रुपए 2,500 रुपए है, वो 4% है। अब इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। चलिए हम थोड़ा सा और आपके साथ बातें इसमें शेयर करते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया था, अब जो आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं वो क्लैरिकल है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो अब आप फटाफट इंफॉर्मेशन रिलेट कर लेंगे, नहीं देखा तो देख लीजिए, हेल्प रहेगी। क्योंकि ऑप्शन की स्ट्रेटजीज की ये जो मास्टर क्लास हमने शुरू करी है, ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजीज पर, हम आपके साथ में जितनी हमको स्ट्रेटजीज पता है शेयर कर देंगे, जितनी हम जानते सीखते रहते हैं वो भी शेयर कर देंगे, और इसको एक एग्जॉस्टिव सीन बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ऑप्शन की स्ट्रेटजीज आपको कभी जीवन में सीखना समझने का मन करेगा, इस प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा, सिलसिलेवार आपको सारी स्ट्रेटजी देखे करके मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ स्ट्रेटजी तक हम अपनी इस इंफॉर्मेशन को सीमित नहीं रखेंगे, इसके साथ आपको एडजस्टमेंट्स, हाई लेवल हैक्स और प्रो टिप्स, जो जो हमें पता है वो हम सब कुछ आपको समय के साथ धीरे धीरे बताते हुए चलेंगे। चलते हैं आगे। अभी हमने 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाया। एक आदमी कह सकता है, यार क्या ये 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाना जरूरी था? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। आप 50 पॉइंट का स्प्रेड बनाओ ना भाई साहब, आपको डर लगता है तो आपको किसने कहा 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाओ। आपको ख्याल इस चीज का रखना है कि जब आप बियर पुट बनाओगे तो आपको महंगी खरीदनी है और सस्ती बेचनी है, तो आप 50 पॉइंट का स्प्रेड बना दो, ये लो फोटो वही बनेगी। बियर पुट स्प्रेड है, 50 पॉइंट का स्प्रेड है, 75 का लॉट है, 3750 रुपए का लेना देना होगा, ये लो रकम आपके सामने आ गई। 2,500 रुपए का लॉस दिखा, प्रॉफिट दिखा रहा है, और 1,275 रुपए का इसके अंदर लॉस दिखा रहा है। कहानी सिर्फ इतनी है। आप 50 पॉइंट का स्प्रेड बना लो, 100 का बना लो। आपने कहा नहीं यार मेरे को तो मजा नहीं आता, मैं तो 50 पॉइंट के स्प्रेड पे, मेरे को तो इतने थोड़े से प्रॉफिट में मजा नहीं आता, 26,000 पर हूं और बाजार मेरे को लग रहा है नीचे जाएगा, तो मैं 50 पॉइंट का स्प्रेड क्यों बनाऊं। 50 पॉइंट निफ्टी में होता गया, एक आध दो कैंडल बनती है, 50 पॉइंट कवर हो जाता है। मैं तो 100 का भी नहीं, मैं तो 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाऊंगा। सर बी माई गेस्ट बनाओ ना, बना के देखते हैं। 26,000 और आपने कहा 25,800 का आपने एक पुट को बेच दिया। अब आपका स्प्रेड 200 पॉइंट का हो गया, फोटो वही रहेगी,
सिर्फ स्प्रेड के बढ़ाने से आपके प्रॉफिट और लॉसेस बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये आपके ऊपर है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपके ऊपर है कि आप मार्केट में कितना एग्रेसिव प्ले करना चाहते हैं। अभी तक तो आप नेकेड ऑप्शन बाय करके काम कर रहे थे ना, अगर बाजार में मंदी है तो पुट खरीदो, पुट खरीद करके काम कर रहे थे। अब आपको लगा नहीं यार चलो हैजिंग सीखते हैं, हैजिंग में शायद हमारी कैपिटल इतनी जल्दी नहीं टूटेगी और शायद देर सवेर हम इसमें निकल जाएंगे इस काम में आगे। तो आपने कहा चल यार 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, 50 पॉइंट, जितना आपका कंफर्ट आया उतने पॉइंट का आपने स्प्रेड बनाया, काम करा, मजा आ गया आपको। ये हमने एक सिनेरियो प्ले किया। और कई चीजें हो सकती हैं। आपने कहा क्या ये जरूरी है कि बाजार 26,000 पर खड़ा है तो मुझे 26,000 ही खरीदनी है और 25,800 बेचनी है, एटीएम खरीदना और आउट ऑफ द मनी बेचना क्या मेरी कंपल्शन है? बिल्कुल भी नहीं है सर। आप आउट ऑफ द मनी खरीद के, ये देखिए, ये वाली बात मैंने कॉल वाले, बुल कॉल वाले में बता दी है, फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आनंद आए आपको। बाजार 26,000 पे खड़ा है, आप 25,900 खरीद लो और 900 खरीदने के बाद 25,700 आप बेच दो। आप 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाओ, आप आउट ऑफ द मनी जाकर के बना दो, फोटो वही बनेगी, आपके प्रॉफिट और लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी में प्ले कर रहे हो, और आउट ऑफ द मनी में जब आप प्ले करते हो तो आप एग्रेसिव प्ले करते हो, ये बात याद रखिएगा। ये भी आपके सामने आ गया, देखिए 200 पॉइंट का स्प्रेड, 200 पॉइंट का स्प्रेड मतलब 15,000 का लेना देना, वो आप शायद बात समझ गए होंगे। 200 से 15,000 कैसे बना? 200 पॉइंट का स्प्रेड है, देखिए 25,900 में और 25,700 में, और 75 का लॉट है, तो 200 को 75 से गुना करेंगे तो 15,000 बनेगा। इन दोनों को टोटल कर लीजिए प्रॉफिट और लॉस, तो वो 15,000 ही निकलेगा। ये भी चीज समझ के चलिएगा। आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने स्प्रेड को 200 रखा पर आप आउट ऑफ द मनी चले गए गेम खेलने, तो वहां पर आपका ऑल ऑफ द सडन प्रॉफिट बढ़ गया। वो प्रॉफिट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो आपकी खरीदने और बेचने के जो यहाँ पर रेट्स होते हैं वो रेट में फर्क होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। पर ये वाला स्प्रेड तब अच्छा काम करेगा जब बाजार बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ भागेगा, क्योंकि आपने आउट ऑफ द मनी में प्ले किया है। रीसेट कीजिए, आप इन द मनी में भी ये सेम चीज प्ले कर सकते हैं। कैसे? 26,200 को आप बाय कर लीजिए, ये भी दिखा देता हूं, और 26,000 को आप बेच दीजिए। ये सारे सिनेरियोज आपके साथ प्ले कर लेता हूं, आपको फोटो वही बनेगी, ये बनेगा। अब यहां पर आपने क्या किया? पॉइंट आपने स्प्रेड 200 का ही रखा, 15,000 का लेना देना रखा, पर आप इन द मनी आ गए गेम खेलने के लिए। तो जैसे ही आप इन द मनी आएंगे वहां पर आपके प्रॉफिट और लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इन द मनी एक सिक्योर डिफाइंड रीजन होता है, वो वाला रीजन जो बाजार ऑलरेडी एरिया कवर कर चुका है। जब वहां पर आप काम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपके प्रॉफिट और लॉसेस तो कम होते हैं, पर वहां पर आपके ट्रेड के पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी ट्रेड के पास होने की, क्योंकि आप उस रीजन पे काम कर रहे हो जो रीजन ऑलरेडी कवर कर चुका है बाजार। ये ट्रिक्स हैं, इनको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, स्प्रेड्स बना बना करके देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और आप देखिएगा 2 4 5 बार स्प्रेड बनाने से आपकी गेम चेंज हो जाएगी। एक हैक और दिखा देता हूं, कभी कभी लोग क्या करते हैं, ट्राई करके देखिएगा। इन द मनी को खरीद लेंगे, 26,100 को खरीद लेंगे और 25,900 को बेच देंगे। किया भी वही, 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाया, थोड़ा इन द मनी में खरीद लिया, आउट ऑफ द मनी में बेच दिया, ये बन गया स्प्रेड और ये फोटो आ गई सामने। ये भी कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है। सेफ गेम, बढ़िया हैप्पी वाली गेम। इन द मनी में खरीद लिया, आउट ऑफ द मनी में बेच दिया, आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 50-52% आ गई। प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोस मोटा मोटा 1/1 या 1.25 प्रॉफिट और 0.75 या 1 के आसपास में आपके लॉसेस आ गए। ये कुछ एक सिनेरियोज हैं जो आपको मेरी समझ के आती है प्ले आउट करने चाहिए। कुछ टेक्निकलिटी से रिलेटेड मैंने आपको एक आध दो चीजें ऐड करने की आज कोशिश की, जैसे आज मैंने आपको डेबिट का कॉन्सेप्ट ऐड करने की कोशिश की। एक चीज आपको बोलता हूं, आप हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जैसे जैसे अगली वीडियोस आते रहेंगे ना, हम एक एक करके आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी सिखाते रहेंगे। जैसे पहली क्लास में हमने बुल कॉल में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने की कोशिश करी, बुल कॉल बता दिया। आज बियर पोर्ट में मैंने आपको डेबिट का कॉन्सेप्ट बता दिया। मे भी अगली क्लास में आपको क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, मे भी अगली क्लास में आपको कोई ग्रीक का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो वो धीरे 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 आपको इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, और देर सवेर जब आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को खत्म करेंगे आपको बहुत पता होगा। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू, बहुत ठीक ठाक सा पता होगा और मार्केट में अच्छा काम कर पाएंगे। अब एक आध दो ट्रिक हैक काम करने के तरीके सुन लीजिए। जब भी आप इस प्रकार का स्प्रेड बाजार में बनाएंगे, मंदी खेलने का स्प्रेड बनाएंगे, आप हमेशा बास्केट ऑर्डर लगाएंगे। बास्केट ऑर्डर लगाने के बाद आप हमेशा पहले बाय बाय जो आपको करनी है लेग वो लगाएंगे, सेल की लेग बाद में लगाएंगे। जैसे लगा हुआ है वैसे करेंगे। अगर आप गलती से सेल की लेग पहले लगा देंगे और बाय की बाद में लगाएंगे तो मार्जिन आपका ये 1.5 पौने 2 लाख रुपए पहुंचा देगा। अगर मार्जिन को कंट्रोल में रखना है, 50-60 हजार के अंदर रखना है, तो पहले बाय की लेग लगेगी, फिर सेल की लगेगी। ऑर्डर आप मार्केट पर लगाएंगे, आप इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे, फंस जाएंगे। लिमिट में आपको एक पोजीशन खड़ी हो जाएगी, दूसरी रह जाएगी, अननेसेसरी नेकेड पोजीशन आप आ जाएंगे। प्लीज अवॉइड नेकेड पोजीशन के लिए। नेकेड पोजीशन अगर आप, मेरा तो यही सुझाव है, नहीं करना चाहिए आपको। हमेशा निफ्टी नुफ्टी या बैंक निफ्टी से काम शुरू करना है तो आपको मार्केट ऑर्डर लगाइए,
और बास्केट ऑर्डर लगाइए, बाय पहले कीजिए, सेल बाद में कीजिए। इस तरह आप थोड़ा सा डमी पे प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम जरूर बनेगा। और देख लेता हूँ मोटा मोटा, मैंने जो बियरपुट से रिलेटेड एक आध दो चीजें आपको छोटे कंसाइज क्रिस्प वीडियो में बतानी थी, मैंने बता दी हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा हो प्लीज कुछ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑन टॉप ऑफ इट नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि रिलेटेड काम के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिट मेरे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज वो मेरी बात सुन लीजिए। रेगुलर वीडियोस के साथ साथ हम दो और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम सब रिटेल भाइयों के लिए रन करते हैं। में पहले नंबर पर आता है मास्टर क्लासेस, दूसरे नंबर पर आता है ऑनलाइन मीट्स। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर आपको एक हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको टेलीग्राम आईडी मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमको ज्वाइन करके सवाल पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप हमें मेल लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमें आपका कोई कम्युनिकेशन मिलेगा, मैं और मेरी टीम जैसे पॉसिबिलिटी होगी आपको आपके सवाल के हिसाब से ठीक ठाक सा जवाब देंगे और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी इस पर्टिकुलर स्टडी को, पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक तरीके से सीख समझ के काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कोई ना कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए विचार कीजिएगा। फिलहाल भाई आज के वीडियो में इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।